जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे और चर्चा ये कि भारत आए हुए हैं यूनाइटेड स्टेट से ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स और उसमें काफ़ी कुछ निकल कर आ रहा है और कहीं न कहीं काफ़ी कुछ हम बदलते हुए अभी लेटली देख रहे हैं जब से प्रेज़िडेंट पुतिन भारत आकर गए हैं और भारत और रशिया के बीच में जिस तरह की डील्स हुई हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं वेस्ट में काफ़ी खामोशी कहीं या फिर हलचल दोनों ही एक तरह से देखने के लिए मिली है। अमेरिका ने उसके फ़ौरन बाद ही काफ़ी कुछ ऐसा किया, ट्रेड डेलीगेशन आ रहा है प्लस अब भारत के साथ कई सारी चीज़ें वो डील जो है वो अमेंड्स करने के लिए तैयार हैं और अब आप ये देखिए कि इंडिया जो लाइव अपडेट्स आ रहे हैं, इंडिया प्रॉमिसेस टू परचेज़ एविएशन गियर्स, डिफेंस गियर्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द यूएस इन ट्रेड एग्रीमेंट, एनडीटीवी प्रॉफिट ये रिपोर्ट कर रहा है। और इसी में एक और लाइव अपडेट है वो ये कि US Trade Representatives Greer informs senators that Washington expects a quick removal of 25% tariff penalty on India's purchase of Russian oil. तो जो डील्स भारत और रशिया के बीच में हुई, उसी तरह की डील्स अमेरिका भी भारत के साथ करने के लिए तैयार है। प्लस हमने देखा कि बांग्लादेश में इलेक्शंस भी अनाउंस हो गए हैं। तो इस सब से देखते हुए और जिस तरह की चीज़ें हमें पाकिस्तान में नज़र आ रही हैं, जो यूएस सेनेटर्स हैं, यूएस कांग्रेस है, आसिम मुनीर और के खिलाफ इमरान खान के फ़ेवर में आवाज़ें उठ रही हैं। हालाँकि डोनाल्ड ट्रम्प से पहले भी इस तरह की चीज़ें हो रही थी, तो काफ़ी कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है। जो अमेरिका है, पूरे रीजन में अब अपनी पॉलिसी को वापस से बदलता हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट यूएस का जो सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट आया है, उसमें भी उन्होंने कई सारी चीज़ें स्पेसिफिकली इंडिया के लिए नहीं है, बट इंडियन ओशन के लिए है, जिसके बाद काफ़ी कुछ हम अगर एक सब्सटेंटिव चेंज यूएस की फॉरेन पॉलिसी में हम अगर देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। उमेश जी से इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, फाइनली ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और भारत के बीच में संबंध बेहतर होने की कगार पर हैं और कहीं न कहीं ट्रेड जो डील है उसमें कहीं न कहीं एक टेम्परेरी ठहराव हम देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी समय से ये चल रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं? अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी फरवरी में अमेरिका गए थे। ये जो ट्रेड डील है, कम से कम 11 महीने हो गए इसके बात करने की। भारत और अमेरिका के बीच में अभी जो ट्रेड है, वो $100 बिलियन का है। 2030 तक इसको $500 बिलियन का करने का दोनों कंट्रीज का लक्ष्य था। सब काम प्रॉमिसिंग हुआ था। पर आप ये देखिए कि सडनली अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया। तो जो 25 प्लस 25 50% टैरिफ लगा दिया। भारत को अक्यूज किया कि हमने रशियन वॉर मशीन को फंड किया है। भारत जो तेल ले रहा है रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पे, इसके कारण हम रशिया की वॉर मशीन को हम फंड कर रहे हैं। ये उन्होंने भरपूर प्रोपेगेंडा उन्होंने चलाया, जिसमें अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया, टर्किश मीडिया, चाइनीज मीडिया, अल जजीरा, सब लोगों ने दुनिया भर में ये एक तरह से ये प्रोपेगेंडा चलाया। जबकि अगर देखा जाए 3 साल पहले यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने बोला था भारत को कि आप डिस्काउंटेड रशियन ऑयल खरीदिए। अगर आप नहीं खरीदते हैं तो वर्ल्ड ओवर जो प्राइसेस क्रूड के अभी $60 है, वो $140 पहुंच जाएंगे। एक्चुअली इसमें भारत ने एक आपदा में अवसर देखा और उन्होंने डिस्काउंटेड रशियन ऑयल को प्रोसेस करके वो यूरोपियन यूनियन को बेच रहे थे। भारत एक तरह से सब जगह से बेनिफिट ले रहा था। वो यूरोपियन को डिस्काउंटेड जो प्राइस में डिस्काउंटेड रशियन क्रूड को प्रोसेस करके बेच रहा था, जिससे उसने 16 बिलियन डॉलर कमाए। भारत को एक तरह से चीप एनर्जी मिल रही थी। भारत के एक्सपोर्ट सब प्रॉमिसिंग थे, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। उसी समय अमेरिका ने भारत पर दबाव डालना चालू किया कि आप रशिया से अपनी जो एनर्जी इंपोर्ट्स है बंद कर दीजिए। भारत ने नहीं माना और भारत ने एक तरह से क्रेडिट भी नहीं दिया अमेरिका को कि उन्होंने पहलगांव के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर युद्ध हुआ था, उसको रुकवाने में डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी। इस मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने 50% टैरिफ डाल दिए।
और अमेरिका के जितने भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी ऑफिशियल्स थे, जैसे पीटर नवारो हो, लुटनिक हो, इन लोगों ने भारत के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों में उन्होंने टिप्पणियां करना चालू कर दिया। अब सडनली क्या हुआ, इन्होंने कंटिन्यूसली ट्राई कर लिया, भारत नहीं झुका। अब भारत ने क्या किया, उन्होंने ट्रेड अग्रीमेंट चालू कर दिया। ट्रेड अग्रीमेंट हमने यूके के साथ साइन कर लिया है, ईयू के साथ साइन करने वाले हैं। हम रशिया के साथ भी ईयू के जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उस पर बात कर रहे हैं। सडनली आप देख रहे हैं कि रशिया जो है वो भारत के साथ डिफेंस कोऑपरेशन के अलावा बहुत सारे सेक्टर्स में हमारे साथ कोऑपरेशन की बात करना चालू कर दिया है। अंबर जी, इस आप ये देखिए कि रशिया के साथ हमने रेलॉस जो अग्रीमेंट साइन किया, इससे अमेरिका को डर लगने लग गया, क्योंकि भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए अमेरिका ने बांग्लादेश के अंदर यूनिस सरकार को बैठाया था। चीफ एडवाइजर यूनिस जो है वो एक अमेरिकन टट्टू है, अमेरिकन स्टूज है, और भारत के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए, वहां पर एक क्रिश्चियन नेशन बनाने के लिए, और एक तरह से षड्यंत्र किया कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर दिया जाए। कंटिन्यूसली उन्होंने चिकन नेक को वो एक तरह से टारगेट कर रहे थे, पर भारत ने संयम मेंटेन किया, वहां पर इनके प्रोपेगेंडा को लड़ा है। और आप सडनली देखिए, कल ही न्यूज आया है कि कल दिसंबर 10 तारीख को न्यूज आया था कि फरवरी 12 को बांग्लादेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं। सडनली हम न्यूज देख रहे हैं कि वहां पर जो टर्किश, पाकिस्तानी और अमेरिकन स्पाइस है बांग्लादेश में, वो मारे जा रहे हैं अनमैन्ड ड्रोन अटैक से, और इस न्यूज को भी छुपा दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है वो भारत आए भी थे, और अभी जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि किस हिसाब से जो प्रॉमिसिंग बातचीत हुई है, कल भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी बोला है कि मार्च तक ही इज एक्सपेक्टिंग डील टू हैपन। और आज आप देखिए कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से बात की, तो एक तरह से दोनों के बीच में अच्छे एक्सचेंजेस हुए। इतने दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को अवॉइड कर रहे थे। इनफैक्ट वो जहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप जा रहे थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको अवॉइड कर रहे थे। इनफैक्ट G7 समिट में जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचने वाले थे, डोनाल्ड ट्रंप भाग चुके थे कनाडा से। देखिए, वो बोल रहे थे मेरे पास इंपॉर्टेंट काम है, जबकि दोनों एक ही कॉन्टिनेंट में है। तो ये सब बताता है कि दोनों के बीच में बातचीत वापस चालू हो गई है। ये जो टॉप लीडरशिप की बातचीत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं देयर इज अ आइस ब्रेकर इन द रिलेशनशिप, और अमेरिका को भारत के सामने घुटने टेकने पड़े। अब अब देखिए कि बांग्लादेश में इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आके बात कर रहे हैं भारत से, ताकि भारत जो है रशियन इन्फ्लुएंस में ना जाए, भारत एक तरह से अमेरिका के इन्फ्लुएंस में भी रहे, ये चाहते हैं। जी ने भी अपना इंजन देना जो उन्होंने बंद कर दिया था या डिले कर रहे थे, वो भी रीस्टार्ट कर रहे हैं। अभी उन्होंने कमिटमेंट दिया कि 2 इंजन हम हमेशा भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत ने भी प्रॉमिसिंग स्टार्ट की है, जैसे 10% हमारा जो गैस है वो हम अमेरिका से परचेज करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को लगा है कि भारत भी कंसिडर कर रहा है। पर सबसे बड़ा बात ये हुआ कि चाइना जो है वो बहुत बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए कंप्लीटली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। अब भारत ने भी एक ऑल्टरनेटिव बता दिया है कि अगर आप हमको सपोर्ट करते हो तो हम भी आपको रेयर अर्थ मिनरल्स को हम आपको एक्सट्रैक्ट करके दे सकते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है म्यांमार। म्यांमार का जो कचिन प्रोविंस है, उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण रेयर अर्थ मिनरल्स है डायोस्प्रियम। ये डायोस्प्रियम यूज होता है F-35 के प्रोडक्शन में। मतलब एक प्लेन में कम से कम 417 किलो डायोस्प्रियम यूज होता है, और इसकी जो टोटल माइनिंग होती है कचिन प्रोविंस से होती है। अब भारत भी वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स के गेम में उतर चुका है। कहीं ना कहीं भारत ने भी एक ऑल्टरनेटिव उनको सुझाया, लगता है कि हम भी आपको रेयर अर्थ मिनरल्स दे सकते हैं। आप ये देखिए कि सडनली अमेजॉन अनाउंस करता है कि भारत में $35 बिलियन वो निवेश करने वाला है और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेगा।
माइक्रोसॉफ्ट $17 बिलियन, $17.5 बिलियन का कमिटमेंट देता है एआई के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। फिर आप देखिए गूगल और भारती एयरटेल के बीच में वाइजैक के अंदर $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। उसके अलावा आप ये देखिए कि रिलायंस और ब्रुकफील्ड भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने वाले हैं। सैम ऑल्टमैन की कंपनी ओपन एआई वो भारत के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है। ये सब अमेरिकन बिग टेक कंपनीज है। अब ये देखिए कि सब लोग भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और एक और एक चीज आप ये देखिए कि टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड जो है वो लॉकहीड मार्टिन का जो प्लेन है C-130 उसका मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरऑलिंग सेंटर उन्होंने भारत के अंदर ओपन किया है। देखिए अमेरिका के फार्मर्स को मनाने के लिए उन्होंने कोई टिप्पणी जरूर की है कि हम टैक्स लगा देंगे, वो सब लगा देंगे, पर ये एक तरह से आई वॉश है। अब उनको समझ में आ गया कि भारत को इग्नोर करके वो अपनी ही एक तरह से अपना ही डेथ वारंट लिख रहे हैं। क्योंकि भारत और रशिया दोनों मिलकर एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम मैकेनिज्म में ऑलरेडी ट्रेड सेटलमेंट कर रहे हैं आपस में। उससे अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका डर इसके लिए रहा है क्योंकि अगले साल ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास है। और भारत एक तरह से ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी जब भारत के पास रहेगी, भारत वहां पर इनिशिएट कर सकता है जो जितने भी बड़े जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं और जितने भी ये जो पेमेंट सिस्टम्स है उसकी इंटरलिंकिंग इसके अंदर वो कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है। अमेरिका नहीं चाहता कि ये इंटरलिंकिंग हो, तो कहीं ना कहीं जो उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उन्होंने भारत को सटली मैसेज भी दिया है। कहीं ना कहीं भारत शायद मान भी जाए कि वो जो ट्रेड का जो वो पेमेंट सिस्टम की इंटरलिंकिंग है वो नहीं करेगा। कहीं ना कहीं आप ये देखिए ये जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन कर देगा भारत। एक तरह से भारत ने एक तरह से इसको यूज किया एज ए लेवरेज। सेकेंड, आप ये देखिए रेलॉस के कारण अब रशियन वॉरशिप इंडियन ओशन रीजन में भारत के अंदर डॉक कर पाएगी। और आप ये देखिए वहां पर उनको एम्यूनिशन सप्लाईज भी मिलेगा। इस एग्रीमेंट के अंदर 5 रशियन वॉरशिप्स, 10 फाइटर एयरक्राफ्ट और 3,000 रशियन ट्रूप्स कैन बी स्टेशन इन इंडिया एनी टाइम। आप ये सोचिए ये इंडिया विल बिकम एन ओवरसीज मिलिट्री बेस फॉर रशिया, जिसमें अब रशिया को इंडियन ओशन रीजन का एक्सेस मिल गया, जिससे वो अमेरिका को भी काउंटर कर सकता है, चाइना को भी काउंटर कर सकता है। अमेरिका इससे भी डर चुका है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए भारत ने जिस हिसाब से अग्रीमेंट चालू किए हैं रशिया से, जो वो स्ट्रक्चरल एग्रीमेंट्स है जिसके कारण अमेरिकन हिजीमनी को चैलेंज हो रहा है, उससे अमेरिका डर गया है। और सबको मालूम है अगर भारत रशियन कैंप में चले जाता है तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो अमेरिका को होगा। आज अमेरिका की इकोनॉमी के अंदर जो उनका डेप्थ है 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स का है। और ये 5 साल पहले 520 बिलियन डॉलर्स का उनका डेप्ट होता था। आज 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स है। बताया जाता है बाय 2030 ये जो डेट 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स है वो 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाएगा, जिसके कारण अमेरिका के अंदर प्रॉब्लम्स चालू हो जाएगी। सेकेंड, एक और एक चीज है, जब कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है लोकल करेंसीज या किसी में, तो डॉलर की ट्रेडिंग नहीं होती है। तो डॉलर की ट्रेडिंग न करने के कारण यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में वो इन्वेस्ट नहीं करती है। अब देखिए कि भारत और चाइना ने दोनों ने अपनी यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स को रिड्यूस की है। अब वो डिमांड नहीं आ रही है। अब जब डिमांड नहीं आती है यूएस को अपने जो बॉन्ड्स है उसको हायर इंटरेस्ट रेट में उसको लगाना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये सब कंपल्शन के कारण अमेरिका डर चुका है और वो चाहता है कि भारत के साथ उसका रिलेशनशिप बना रहे। भारत वेस्टर्न फ्रंट में भी रहकर वो वहां पे भी एडवांटेज ले सके, रशिया से भी ले सके, बैलेंस मेंटेन करे। भारत को वो टोटली रशियन कैंप में नहीं देना चाहता है, जाने देना नहीं चाहता है। बस यही समझ में आ रहा है। उमेश अंबर अंबर जी आपकी आवाज नहीं आ जी, रही। सवाल ये है कि यहाँ से कि ट्रेड डेलीगेशन आया है, क्या वाक़ई में हम कुछ फ्रूटफुल जिस तरह से चीज़ें अब आगे बढ़ती हुई देख रहे हैं, क्या ट्रेड नेगोशिएशंस कहीं पर पहुँच पाएँगी? डेफिनेटली इस बार कुछ लग रहा है। देखिए जिस हिसाब से
मैंने बताया है कि जैसे भारत ने भी एग्री किया है कि हम कुछ ना कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स लेने वाले हैं अमेरिका से। हुँ, और कल हुँ, जो उनकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने उन्होंने भी बोला है कि भारत ने बेस्ट डील ऑफर की है। तो और हुँ, मोदी जी और ट्रम्प ने बात किया है, दिस इज द आइस ब्रेकर, मेरा ये हुँ। मानना है। इमीडिएटली 25% जो टैरिफ है वो शायद इमीडिएटली कम हो सकता है। लेट्स सी हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। अल्टीमेटली जो ट्रेड डील है वो शायद मार्च तक होगी, जब डोनाल्ड ट्रंप इज लाइकली टू विजिट इंडिया फॉर द क्वाड समिट। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि इस पर हम जल्दी कुछ अपडेट्स देखें, फाइनलाइज़ होते हुए देखें एटलीस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बड़ी समस्याएँ हो रही हैं। ऑफ़ कोर्स वहाँ पर भी लोगों को समस्याएँ हैं जो टैरिफ है उसकी वज़ह से। ये कहें कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फ़र्क तो भारत को भी पड़ता है और अमेरिका को भी पड़ता है, दोनों को फ़र्क पड़ता है, दोनों को ही एक-दूसरे की ज़रूरत है। जी, वंशी। अमर जी, एक और एक बात है कि अमेरिका ने अभी प्रपोज किया है C5 का, जिसमें वो हुँ, चाहता है कि अमेरिका, इंडिया, चाइना, रशिया, जापान मिलके एक नया ब्लॉक बनाए। कहीं ना कहीं हुँ, वो G7 को भी डंप करना चाहता है। और उन्होंने नेटो में भी बोल दिया यूरोप को कि आप अपना सब देख लो, भारत आपको अमेरिका से वेपन्स लेने पड़ेंगे, यूक्रेन को आपको जितना सपोर्ट करना है आप करो, और हम तो आपको हमारे वेपन्स दे देंगे, आपको इसका पूरा पैसा देना पड़ेगा, जो भी यूक्रेन हुँ, का चीज है आप देखिए। सेकेंड, आप ये भी देखिए कि जो काम अभी जो हो रहा है उसमें भी आपको समझने वाली बात है कि राइट नाउ इंडिया और इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री, जिसके अंदर आप ये देखिए यूरोपियन यूनियन को डंप किया है। उन्होंने ये बोला है कि यूएस शुड नॉट बी गेटिंग रिप्लेस बाय रशिया एंड चाइना, जबकि यूएस रशिया और चाइना के साथ मिलकर काम करें। और वो चाहते हैं कि चाइना और इंडिया अपना डिस्प्यूट्स हटा दें, चाइना और जापान अपना डिस्प्यूट्स हटा दें। अब ये होता है या नहीं होता है वो बात अलग है, पर अमेरिका के थॉट प्रोसेस में कुछ चेंजेस आए हैं, और अमेरिका चाहता है कि वो उस ब्लॉक के साथ जुड़े रहें जिसमें उसकी ग्रोथ बनी रहे। वो यूरोप को डंप करने की बात कर रहा है। मैंने बहुत पहले बोला था रशिया, इंडिया और अमेरिका का अलायंस बनेगा। आप ये देखेंगे कि जो है ये पक्का होगा इन द डेज टू कम। आप ये होता हुआ नजर, मुझे ये होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और अब देखते हैं कि इन सारी चीज़ों पर क्या आगे हमें और अपडेट्स मिलते हैं। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम, उमेश जी।